वेलकम टू माय चैनल स्वतंत्र एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज पढ़ाएंगे आप सबको हिंदी में पढ़ाएंगे वर्णमाला भाग 1। दोस्तों, पहला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को कहते हैं, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, कीवर्डों की व्यवस्थित समूह को कहते हैं। तो दोस्तों, वर्णमाला जो है वो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं दोस्तों। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वर है कि व्यंजन है कि शब्द है कि वर्ण है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को कहते हैं दोस्तों। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में 50 वर्ड होते हैं कि 52 वर्ड होते हैं कि 54 वर्ड होते हैं कि 55 वर्ड होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ड होते हैं दोस्तों। कितने? 52। चौथा प्रश्न है, भाषा स्वर को क्या कहते हैं? भाषा स्वर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, शब्द कहते हैं कि मात्रा कहते हैं कि वर्ण कहते हैं कि समरूप ग्रेफीम कहते हैं? तो दोस्तों, भाषा स्वर को समरूप कहते हैं, समरूप या ग्रेफीम कहते हैं। ठीक है दोस्तों। पांचवा प्रश्न है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को ध्वनि कहते हैं कि अक्षर कहते हैं कि वाक्य कहते हैं कि वर्ण कहते हैं? तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को ऑप्शन नंबर बी मतलब अक्षर कहते हैं। ठीक है। छठवां प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? हिंदी भाषा में 14 स्वर होते हैं कि 11 कि 13 कि 10? तो हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर? 11 स्वर होते हैं हिंदी भाषा में। सातवां प्रश्न है, हिंदी भाषा में व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजनों की संख्या हिंदी भाषा में 21 होते हैं कि 33 कि 36 कि 40? तो यहाँ पे व्यंजनों की संख्या हिंदी भाषा में कुल 33 होता है। कितना होता है? 33 होता है। फिर आठवां प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक वर्णों के मेल को यहाँ पे ऑप्शन दिया है अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। तो एक से अधिक वर्णों को मेल को कहते हैं यहाँ पे अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्रश्न नंबर 9वां, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे संज्ञा कहते हैं कि स्वर कहते हैं कि व्यंजन कहते हैं कि विसर्ग कहते हैं? तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर कहते हैं, स्वर। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 10वां यहाँ पे है, और ये क्या है? 10वां प्रश्न, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो आपको बताना है कि 2 प्रकार की होती हैं कि 4 प्रकार की कि 6 प्रकार की, 8 प्रकार की? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। 2 प्रकार का होता है हिंदी ध्वनियाँ। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 जो है, प्रश्न पढ़ेंगे, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजन बताना है कि भाई वर्णमाला में कितना होता है। तो 25 होता है कि 30 होता है कि 28 होता है कि 20 होता है? तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन नंबर जो सही है वो, हम स्पर्श व्यंजनों की संख्या वर्णमाला में 25 यानी ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे 12वां प्रश्न, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई मानी जाती है, वो कौन सी मानी जाती है भाषा की लघुत्तम इकाई? तो ऑप्शन नंबर शब्द, पहला है शब्द, दूसरा है वर्ण, तीसरा है अर्थ, चौथा है मात्रा। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को माना जाता है। किसको माना जाएंगे? शब्द को मानेंगे। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे 13 नंबर प्रश्न, उसमें लिखा है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपीय चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षर कहते हैं कि वर्ण समूह कहते हैं
कि वर्ण कहते हैं कि वर्णमाला कहते हैं। तो देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर चौथा जो कि वर्णमाला सही है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम 14 नंबर प्रश्न। इसमें क्या है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं कि सर्वनाम कहते हैं कि अक्षर कहते हैं कि क्रिया कहते हैं। तो इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। वर्णों के समुदाय को यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णमाला। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 15 नंबर प्रश्न जो है, निम्न में दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। मतलब आपको इसमें बताना है कि दीर्घ स्वर कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला है ई है कि बड़ी ई है कि ए है कि ए है। तो हम बताएंगे इसमें आपको ऑप्शन दीर्घ स्वर होता है इसमें बड़ी ई। ये जो बड़ी ई है ये आपका दीर्घ स्वर में आते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 जो है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। तो वो है ऑप्शन आपका पढ़ेंगे, अनुस्वार है, अनुनासिक है, ह्रस्व है कि प्लूत है। तो देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो प्लूत स्वर होता है, इसको पढ़ने में दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, फिर 17 नंबर प्रश्न, मध्य स्वर किसे कहते हैं। मध्य स्वर किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मध्य स्वर देखेंगे ऊ को कहते हैं कि ई छोटी ई को कि बड़ी ई को कि अ को कहते हैं। तो इसमें मध्य स्वर है ऑप्शन नंबर चौथा, अ को मध्य स्वर कहते हैं। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 जो दिया है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। ठीक है, वो किस प्रकार का स्वर है। तो देखेंगे इसमें जो कि ऑप्शन दिया है, पश्च विवृत, अग्र संवृत, अग्र विवृत और पश्च संवृत। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो चौथा ऑप्शन इसमें सही है, पश्च संवृत। ठीक, फिर हम प्रश्न पढ़ेंगे 19 जो दिया है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, मात्रा कि अनुस्वार कि ह्रस्व कि प्लूत। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही है, मात्रा। ठीक है, फिर हमारा जो प्रश्न है 20 जो लास्ट प्रश्न है इस भाग का, वो है स्वर किसका भेद है। स्वर किसका भेद है, संधि का भेद है कि समास का भेद है कि वर्ण का भेद है कि लिंग का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा जो कि स्वर किसका भेद है, स्वर है वर्णों का भेद। किसका, वर्ण का भेद है। ठीक है, इस भाग में आपको 20 प्रश्न हल करवाया गया। कैसा लगा, आप इस चैनल में लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।